हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आयुर्वेद कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास चल रही है, जिसमें आपको न्यूटन का प्रथम नियम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। नंबर 1 है प्रथम नियम होता है हमारा न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय न्यूटन का द्वितीय नियम एवं न्यूटन का तृतीय नियम। 3 नियम होते हैं, जिसमें फर्स्ट नियम है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वह गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई महाबल नहीं लगाया जाएगा। गणितीय रूप में यदि वह बल F वेक्टर इक्वल टू बी 0 तो वस्तु का त्वरण A इज इक्वल टू बी 0 होगा। ये हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है? अब ये हमारा है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तथा संवेग की डेफिनेशन और देख लीजिए। संवेग क्या होता है मेरा? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v वेक्टर है तो उस पर वस्तु का संवेग क्या कहलाएगा मेरा? p वेक्टर इज इक्वल टू बी m v वेक्टर। अब मैं न्यूटन के द्वितीय नियम किया था, उसकी हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या होती है, यदि किसी क्षण वस्तु का संवेग p वेक्टर है तथा उस पर बल F लगाया जाता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F वेक्टर प्रोपोर्शनल dp वेक्टर अपॉन dt क्या है? उसने क्या बोला था? न्यूटन का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का साइन क्या होता है मेरा? ये वाला कैसा होता है? ऐसे F अनुक्रमानुपाती dp वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, ये हो गया हमारा क्या बल के अनुक्रमानुपाती होती है संवेग। ठीक है। अब इसमें अनुक्रमानुपाती का मैं जब साइन हटाती हूँ तो उसमें एक नियतांक कौन सा? k ले लिया मैंने। F वेक्टर इक्वल टू बी k dp अपॉन dt। k मेरा अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्योंकि p अपन पढ़ चुके हैं, संवेग क्या पढ़ चुके हैं हम अभी? p इज इक्वल टू बी m v वेक्टर। अतः समीकरण नंबर 1 में यदि मैं इस समीकरण में इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगी मेरी? F वेक्टर इज इक्वल टू बी k d अपॉन dt। p की जगह पे मैंने रख दिया m v वेक्टर। अब मैंने m v वेक्टर रख दिया, m मेरा कांस्टेंट है तो मैं F वेक्टर इज इक्वल टू बी k m कांस्टेंट निकाल दिया db वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। अब db अपॉन dt मेरा क्या होता है? त्वरण होता है। db अपॉन dt इज इक्वल टू बी a, जो त्वरण होता है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू बी k m a वेक्टर। तो हम इससे निकाल सकते हैं a वेक्टर हमारा त्वरण, इसकी जगह पे मैंने त्वरण रख दिया। उपरोक्त संबंध से स्पष्ट है कि त्वरण a वेक्टर की दिशा वस्तु पर लगाए गए बल F वेक्टर की दिशा है। समीकरण नंबर, इसको मैंने सेकंड दे दिया। समीकरण सेकंड में नियतांक k का मान बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a के मात्रकों पर निर्भर करता है। थैंक यू। ये न्यूटन के द्वितीय नियम तक आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब मेरा न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अनमोल क्रिया में एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम के बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। अर्थात एक वस्तु की क्रिया दूसरी वस्तु के प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। ऐसा कह सकते हैं, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल F वेक्टर 21 बेस में 21 लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल प्रतिक्रिया बल F वेक्टर 12 होगा। जहां मैंने बताया था कि F12 तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में भी चल रही है, तो दिशा में हो गई तो मतलब माइनस साइन आ गया। और F21 वेक्टर, या हम इसको लिख सकते हैं F21 वेक्टर या माइनस इज इक्वल टू बी माइनस F1 वेक्टर। ये मेरा तृतीय नियम होता है। अब मैं इसका न्यूटन के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का निगमन करती हूँ।
अब इसके आगे क्या है, अब न्यूटन के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का निगमन कैसे करेंगे। माना कि द्रव्यमान m1 व m2 दो वस्तुएं परस्पर अनमोल क्रिया करती हैं तथा इनके संवेग क्रमशः p1 व p2 हैं। यदि इन पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित होता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के जो द्वितीय नियम मैंने पढ़ा था, F वेक्टर इजिकल टू बी d/dt होता है हमारा। तो इसमें p1 और p2 मैंने संवेग 2 ले लिए तो क्या हो जाएंगे, F वेक्टर इजिकल टू बी d/dt p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। वो किसके इक्वल में 0 होता है मेरा, उसे मैंने बताया था प्रथम नियम में F वेक्टर इजिकल टू बी 0 होता है मेरा। तो इसमें क्या हो जाए, F वेक्टर इजिकल टू बी d/dt p1 प्लस p2 इजिकल टू बी 0। अब मैंने दोनों का अंदर इंटू कर दिया d/dt का, तो ये हो जाएगा p1 वेक्टर अपॉन dt प्लस dp2 वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू बी 0। अब मैं इक्वल के इस साइड लेके जाऊंगी तो उसका साइन माइनस का हो जाएगा जो प्लस का था, तो dp वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू बी माइनस dp वेक्टर dp2 वेक्टर अपॉन dt। लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम से हमारा एक होता है 1-2 नियम हो जाए, क्या हो जाएगा, dp1 वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू बी F12। ये मेरा चल रहा है 1, हमने क्या लिया था, p1 हमारा 1 है, तो ये द्वितीय नियम क्या कहलाता रहा, F12 इजिकल टू बी द्रव्यमान m1 वाली वस्तु पर द्रव्यमान m2 वाली वस्तु पर लगाए गए बल के तथा दूसरा क्या हो जाएगा, dp2 अपॉन dt इजिकल टू बी F21। p2 हमारा p2 है तो 2 आ जाएगा पहले, तो F वेक्टर 21 इजिकल टू बी द्रव्यमान m2 वाली वस्तु पर द्रव्यमान m2 वाली वस्तु द्वारा लगाया गया हमारा बल है। तो दोनों की इक्वेशन मैंने ये वाली जो कौन सी, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू रख दी। समीकरण नंबर फर्स्ट से क्या आ जाएगा, यहाँ F12 इसकी वैल्यू रख दी मैंने p1 वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू बी F12 वेक्टर, F12 रख दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी 21, तो ये मेरा 21 रख दिया माइनस F21। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।